9 चीजें जो आपको 30 साल की उम्र होने से पहले अचीव कर लेनी चाहिए। 20 से 30 साल की उम्र का टाइम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इस टाइम में हम यंग होते हैं और एनर्जी से भरपूर होते हैं। इस बीच में हम तरह तरह की चीजें सीखते हैं और तरह तरह के इमोशन से गुजरते हैं। इसी एज में हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपना करियर स्टार्ट करते हैं और बहुत से लाइफ चेंजिंग इवेंट्स को देखते और एक्सपीरियंस करते हैं। इस टाइम में हम लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। यही वो भी टाइम होता है जो हमारी आने वाली लाइफ कैसी होगी उसको डिसाइड करता है। इसलिए कुछ चीजें या गोल्स ऐसे होते हैं जो अगर हम 30 साल के होने से पहले अचीव कर ले तो आने वाली लाइफ के लिए काफी बढ़िया रहता है। इस वीडियो में हम उन्हीं 9 गोल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको 30 का होने से पहले अचीव कर लेने चाहिए। नंबर 1, अकेले रहकर खुद को जानिए। आपका 20s का टाइम खुद को डिस्कवर करने का और आपकी क्या एबिलिटीज हैं यही जानने का होता है। अगर आप इस एज में भी अपने पेरेंट्स या अपने लव्ड वंस के साथ रहेंगे तो कैसे अपनी एबिलिटीज जान पाएंगे। एलिसन वोचकोव्स्की एडवाइस देते हैं कि ना अपने पेरेंट्स के साथ और ना ही किसी रूममेट के साथ रहें। 1 साल सिर्फ अकेले रहें, तभी आप अपने बारे में जान पाएंगे कि आप कैसे वर्क करते हैं। जब आपके अराउंड कोई नहीं होता तभी आप सही मायने में ठीक से जान पाएंगे कि आप कौन हैं। अकेले रहने से आपको अपनी लाइफ का एक क्लियर विजन पता चल पाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, आप क्या एंजॉय करते हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ। जब आप अपने बारे में ये सब सच जान लेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपनी लाइफ के डिसीजंस ले पाएंगे। जितनी जल्दी आप ये सब जान लेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। नंबर 2, एक सॉलिड इनकम क्रिएट करें। 20s में मोस्टली लोगों के बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, जैसे एक शानदार घर खरीदना, दुनिया की महंगे महंगे जगह पर वेकेशंस पर जाना, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना, अपने पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रखना और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करना। ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक सॉलिड इनकम सोर्स होगा। यही टाइम होता है जब आप इस चीज को ध्यान से समझें कि आप अपनी फाइनेंस की सीढ़ी में कहां पर हैं। इसी को देखते हुए आपको अपने आगे का रास्ता बनाते जाना है। 20 से 30 साल की एज में हमारी एनर्जी पीक पर होती है। अगर इस टाइम में हम सॉलिड इनकम सोर्स बनाने में असफल रहे तो आगे चलकर हमको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो 30 के होने से पहले ये हमारा मेन गोल होना चाहिए कि हम अपने लिए एक सॉलिड इनकम सोर्स क्रिएट कर लें। नंबर 3, अपने फाइनेंस को मास्टर करें। एक सॉलिड इनकम सोर्स जनरेट करना पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप है कि आप कैसे उस इनकम को मैनेज करते हैं। इस एज में फाइनेंस मैनेज करना और उसमें मास्टरी हासिल करना बहुत काम की चीज है। हमें से काफी लोग पैसे कमा तो लेते हैं लेकिन उनको सेव करना नहीं जानते, जबकि इस एज में हमको इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी कैश फंड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, स्टॉक आदि के बारे में सीखना चाहिए। ये सब चीजें हमारे पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन का हिस्सा होती है। आप कुछ इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। जब आपको सैलरी मिलती है तो उसके लिए आप एक बजट बना सकते हैं जिसमें आप अपनी पूरी इनकम खर्च न कर रहे हो। इस तरह बजट बनाने से आप अच्छे खासे पैसे बचा पाएंगे और उनको तरह तरह की इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीज में लगाकर अपने लॉन्ग टर्म गोल पूरे कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि ये पूरी तरह रिसर्च करके ही कहीं पैसे इन्वेस्ट करें, वरना आपका काफी नुकसान भी हो सकता है। तो पैसे कमाने के साथ साथ आप कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, 30 साल की उम्र से पहले ये सीखना भी बहुत जरूरी है। नंबर 4, एक से अधिक लैंग्वेज सीखें। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। जितने अच्छे से हम दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो हमारी बात मानेंगे। बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आप अपने बिजनेस में भी इतने आगे नहीं बढ़ सकते। अब ऐसे में बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ हमको एक से ज्यादा लैंग्वेज भी आनी चाहिए। इस दुनिया में काफी लोगों को एक से ज्यादा लैंग्वेज आती है। एक नई लैंग्वेज सीखने से आप बेहतर तरीके से लोगों से बात कर सकते हैं। इसके साथ एक नई लैंग्वेज आपके माइंड को एक्सपैंड करती है और आपको ज्यादा ओपन माइंडेड बनाती है। हमारे देश में महान फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ में करीब 11 लैंग्वेजेस सीखी थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सके और गहराई से उनकी बात को समझ सके। हमारी कंट्री में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। गांधी जी मानते थे कि सभी लोगों को एक से अधिक लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, तभी वो अपने देश के लोगों से कनेक्टेड रह पाएंगे। तो बाकी गोल्स की तरह 30 की उम्र होने से पहले 2 से 3 लैंग्वेजेस सीखने का गोल भी हमारी लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। नंबर 5,
फीडबैक देना और लेना सीखें। फीडबैक्स हमारी ग्रोथ और प्रोग्रेस का एक बेहद जरूरी हिस्सा होते हैं। हम सभी नेगेटिव फीडबैक्स को पर्सनली लेने की बजाय उन फीडबैक्स को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में यूज कर सकते हैं। साथ ही दूसरे लोगों को भी आप अपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स दें, लेकिन ये भी याद रखें कि इस मामले में ज्यादा हार्श और डिसरिस्पेक्टफुल भी ना हो। फीडबैक शेयर करने से आपका लोगों के साथ एक बेहतर रिलेशन बनेगा और उनको लगेगा कि ये वाकई में हमारी केयर करता है। साथ ही ये आदत आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफी आगे ले जाएगी। लेकिन ये जरूर याद रखें कि कोई आपको बेहतर फीडबैक्स दे रहा है तो उससे ऑफेंड नहीं होना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि दूसरों को गलत फीडबैक ना दें। ऐसा करने से आप उनके प्रति अपना वैल्यूएबल भरोसा खो सकते हैं। नंबर 6, एक साइड बिजनेस स्टार्ट करें। एक समझदार व्यक्ति कभी अर्निंग के एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता। अगर कभी आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम या मेन बिजनेस किसी कारण बंद हो जाता है तो ऐसे में साइड बिजनेस आपको बहुत काम आता है। इसलिए जब आप अपने प्राइमरी बिजनेस के अर्ली स्टेज में हो तो आप तभी से कुछ न कुछ साइड बिजनेस शुरू कर दें। वक्त का किसी को कुछ नहीं पता कब पलट जाए। अगर वो अच्छा चला तो आपका साइड बिजनेस आपका नया करियर भी बन सकता है। आपकी अर्निंग के जितने ज्यादा सोर्सेज होंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जब उनका कोई बिजनेस फ्लॉप होता है तो किसी तरह उनकी लाइफ की सभी सेविंग्स खत्म हो ही जाती हैं, बल्कि उनको भारी लोन तक लेने पड़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने का यही रास्ता है कि आपको 30 की उम्र क्रॉस करने से पहले कम से कम एक साइड बिजनेस तो तैयार कर ही लेना चाहिए। नंबर 7, स्ट्रेस से डील करने की स्ट्रैटेजी बनाएं। आजकल ये चीज युवाओं में बहुत कॉमन है। आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में बहुत से लोग स्ट्रेस में रहते हैं। कुछ स्ट्रेस से लड़ पाते हैं तो कुछ इसी में उलझकर अपना बेशकीमती टाइम बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको स्ट्रेस से डील करना तो सीखना ही पड़ेगा। आज के टाइम में स्ट्रेस कोई छोटी चीज नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। काफी लोग स्ट्रेस को लेकर सुसाइड तक कर लेते हैं। इंसान की प्रोडक्टिविटी स्ट्रेस में बहुत ज्यादा कम हो जाती है और जो लर्निंग उसको होती है वो भी कम होने लगती है। स्ट्रेस इंसान को स्लो बना देता है, उसका कुछ करने का मन नहीं करता और उसमें कुछ अचीव करने के मोटिवेशन की बहुत कमी हो जाती है। तो आप समझ ही रहे होंगे लाइफ में सफल होने के लिए स्ट्रेस से डील करना कितना इम्पोर्टेंट है। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से स्ट्रेस से डील करते हैं। कोई म्यूजिक सुनकर करता है, कोई नई नई जगह घूमने से कर पाता है, कोई किताबें पढ़ने से करता है, कोई अच्छे पॉडकास्ट या ऑडियो प्रोग्राम सुनता है, तो कोई मूवीज वगैरह देखकर अपनी स्ट्रेस से डील करता है। आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेस से डील करते हैं हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 8, खुद को इम्प्रूव करने की एक हैबिट बनाएं। रॉय टी बेनेट कहते हैं कि खुद को इम्प्रूव करने में अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आपको दूसरों को क्रिटिसाइज करने का टाइम ही न मिले। खुद में इन्वेस्टमेंट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे कोई नई स्किल सीखें, बुक्स पढ़ते रहें, हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करें और खुद की डाइट पर ध्यान दें। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स लें जो आपकी स्किल्स को बढ़ाएं और इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर आप खुद पे काम नहीं करेंगे, नई नई स्किल्स नहीं सीखेंगे तो कोई और जो ये सब कर रहा होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो 30 की उम्र से पहले अपने प्रोफेशन के अलावा 5 से 6 एक्स्ट्रा स्किल्स आपको डेवलप कर लेनी चाहिए। नंबर 9, अपने लाइफ पार्टनर को समझदारी से चुनें। शादी के बाद आपकी काफी लाइफ आपके लाइफ पार्टनर पर डिपेंड करती है, तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो जो आपको समझे, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो, आपके ड्रीम्स को अचीव करने में आपको सपोर्ट करे और लाइफ में आपको मेंटल और मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करे। आपकी लाइफ की ये स्टेज ऐसी होती है जिसमें आप अपने गोल्स को अचीव करने में लगे होते हैं और आगे चलकर इस रास्ते में रुकावटें भी आना लाजमी है। तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहेंगे जो आपकी किसी भी तरह से मदद ना कर पाए और उल्टा आपका माइंड डाइवर्ट करे, बल्कि आप ऐसे इंसान के साथ होना चाहेंगे जो इन रुकावटों को हटाने में पूरी तरह से आपका साथ दे, आपको गिव अप ना करने दे। एक बेहतर लाइफ पार्टनर के साथ आपकी आधी परेशानियां कम हो जाती हैं। तो हमने जो सीखा उसको एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आप कुछ साल अकेले रहकर अपने आप को जानिए कि आपका माइंड किस तरह वर्क करता है और आप कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। 30 की उम्र से पहले आपको एक सॉलिड इनकम सोर्स क्रिएट कर लेना चाहिए
और इसके साथ ये भी सीखना चाहिए कि आप अपने फाइनेंस को कैसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लाइफ में कम से कम 2 या 3 लैंग्वेजेस सीखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकें। लोगों को फीडबैक देना सीखें और आप खुद भी दूसरों से फीडबैक लें ताकि आप अपने आप को और अपने प्रोफेशन को बेहतर बना सकें। इसके साथ ही एक साइड इनकम सोर्स जरूर बना लें ताकि कठिन परिस्थितियों में वो आपकी मदद कर सके। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लाइफ में स्ट्रेस से कैसे डील करें। ये जरूर सीख लें क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी तो सब सही चलेगा। खुद में इन्वेस्टमेंट करना कभी बंद ना करें और लगातार खुद को इम्प्रूव करते रहें। अंत में अपने लाइफ पार्टनर को बेहद समझदारी से चुनें जो आपकी प्रॉब्लम्स में हर तरह से आपकी मदद करता है, क्योंकि आपको अपनी आधी से ज्यादा लाइफ उसी के साथ बितानी होती है। तो ये थी वो 9 चीजें जो आपको 30 साल की उम्र से पहले अचीव और सीख लेनी चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमेशा सीखते रहिए, काम करते रहिए और याद रखिए कि आप खास हैं।